आपको भारत की नई तेजस शक्ति के बारे में जरा बताते हैं। आज भारत में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। गर्व से देखिएगा इन तस्वीरों को। इस उड़ान ने भारतीय वायुसेना को एक नई शक्ति दी और दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी। लेकिन बड़ी खबर क्या है, हम चाइना से ऊपर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट ने इस स्वदेशी फाइटर जेट ने उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में भारत की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया। कुछ हफ्ते पहले भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को रिटायर किया और उसकी सेवाएं समाप्त होने के बाद से ही वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी और अब इसकी कमी तेजस MK-1A पूरा करेगा। तेजस के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। आज तेजस की पहली उड़ान के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सबसे पहले हम आपको तेजस के शानदार स्वागत की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तेजस के सम्मान में सुखोई 30 फाइटर जेट, HTT-40 ट्रेनिंग जेट ने भी उड़ान भरी। और ये यकीन मानिए कि भारत के लिए गरिमामय का पल है, ये गौरवपूर्ण पल है, क्योंकि अब हम अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं वायुसेना में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से 5th जनरेशन लड़ाकू विमान को लेकर गठबंधन चल रहा है, ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने कई चुनौतियां हैं और उसी को लेकर अब LCA Mark 1A जो कि LCA का एडवांस वर्जन है, वो एक नई उम्मीद जताता है। क्योंकि जिस तरह से MiG-21 लड़ाकू विमानों के फेज आउट होने के बाद से भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी हो रही है, स्क्वाड्रन घटते जा रहे हैं। ऐसे में अब बेंगलुरु के बाद नासिक में HAL ने जो LCA के लिए नई फैसिलिटी तैयार की है, उसका पहला ये लड़ाकू विमान LCA Mark 1 यहाँ पर आज पहली उड़ान भरी है और ये एक शुभ संकेत भारतीय वायुसेना के लिए है, देश के लिए है कि अब LCA Mark 1 जो देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है, नंबर से वो बढ़ेंगे। विदेशी इंजन की वजह से LCA Mark 1A के निर्माण में देरी जरूर हुई है, लेकिन काफी हद तक यानी कि 60% से ज्यादा ये जो लड़ाकू विमान है ये स्वदेशी है। अगर इसके हथियारों की, इसकी मारक क्षमता की हम बात करें, सभी तरह के आधुनिक मिसाइल और हथियारों से इसको लैस किया गया है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है।
एयरफोर्स से MiG-21 जो बाइसन हैं वो फेज आउट हुए हैं। एयरफोर्स का भी एक बड़ा चैलेंज है अपने जो स्क्वाड्रन है उनका नंबर को मेंटेन करना। एयरफोर्स चीफ ने भी इस बात को लेकर कई बार बात को उठाया। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कितना जल्दी आप पूरा करेंगे? अब जब तीसरी लाइन आपने असेंबली लाइन शुरुआत कर दी है, कितना टारगेट आप लेकर चल रहे हैं कि साल में LCA, चाहे LCA हो, LCA Mark 1A हो, कितना आप प्रोड्यूस कर पाएंगे? देखिए, हमारे 3 लाइन, हर एक लाइन में 8 बना सकते हैं, तो 24 हो गए। और जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं, ये साल में हमारे L&T ने पहला विंग दिया था और एक शायद आएगा और एक सेट। और तो ये साल में उम्मीद है कि 2 एयरफ्रेम आएंगे प्राइवेट सेक्टर से और अगले साल में 4 से 6 तक आएंगे। तो इस हिसाब से अगले साल से हमारे पास 24 प्लस रहेगा। जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे 2, 4, तो वो हमारे लिए बोनस ही होगा कि हमारा आइडिया है कि वहां से 6 तक आए तो 30 तक जाएगा कैपेसिटी 2 साल में। तो ये पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग चल रहा है। तेजस MK-1A वायुसेना को कब मिलेगा, इसको लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। HAL का कहना है कि अगले 4 साल में वो भारतीय वायुसेना को 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट सौंप देगी। फिलहाल तेजस की 2 मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स है, जिसमें एक नासिक में है जहां एक साल में 8 तेजस फाइटर जेट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि बेंगलुरु जहां पर 2 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसमें एक साल में 16 तेजस फाइटर जेट्स बनाए जा सकते हैं। तेजस के आने से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट फ्लीट में बढ़ोतरी होगी और MiG-21 के रिटायर होने के बाद इसमें जो कमी आई थी उसकी भरपाई उससे कहीं ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट से की गई है। तेजस MK-1A एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं जो वजन में काफी हल्के होते हैं और इस वजन में से अगर आप देखें तो इनमें ईंधन कम लगता है। ये फाइटर जेट हवा में तेजी से कलाबाजी करने में माहिर होते हैं। अपनी इसी विशेषता की वजह से युद्ध में ये कई बार दूसरे जो फाइटर जेट्स हैं उन पर भारी पड़ते हैं। तेजस एक अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। तकनीक के मामले में राफेल भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। लेकिन देखिए, तेजस को खास तौर से ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक के लिए तैयार किया गया है। सैन्य अभियानों में इसका मतलब यह होता है कि जमीनी लड़ाई लड़ रही आर्मी को मदद पहुंचाना, जैसे युद्ध के दौरान दुश्मनों के ठिकाने ध्वस्त करके अपनी थल सेना की मदद करना और इसके अलावा अपनी आर्मी को हवाई हमलों से सुरक्षित रखना। तेजस का वजन कितना है? 13,500 किलोग्राम और ये 1,975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में ये फाइटर जेट 3,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 3,000 किलोमीटर, समझिए कहां कहां तक। और 5,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब भी ये गिरा सकता है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में माहिर है। भारत का तेजस फाइटर जेट अपने समकक्ष के लगभग सभी फाइटर जेट्स की तुलना में छोटा है, हल्का लड़ाकू विमान है। यही खासियत इसे बाकियों के मुकाबले युद्ध के मैदान में बेहतरीन बनाती है। तेजस के जरिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मदद से सटीक हमले किए जा सकते हैं। तेजस से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें सब चलाई जा सकती हैं। तेजस में जो रडार लगे हैं उनकी खासियत यह है कि वो एक साथ कई टारगेट्स को स्कैन करने के साथ साथ उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। तेजस MK-1A की खासियत देखने के बाद कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की। अब देखिए कैसे ये भारत के लिए दो तरफा ताकत है। मलेशिया हो, कई सारे देश हैं, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस जैसा देश और इंडोनेशिया जैसे देश तेजस फाइटर जेट आज भारत से खरीदना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने दिखाया था कि वो दुश्मनों पर घातक हमला करने में सक्षम है और उसे रोकना बहुत मुश्किल। इसी वजह से दुनिया भर के देश भारत में बने फाइटर जेट्स खरीदना चाहते हैं। ये देश भारत की वायु शक्ति का आज लोहा मान रहे हैं और अब भारतीय वायुसेना के एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अब हमारी वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक वायुसेना बन गई है। वायु शक्ति के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आप भी लिखिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत गौरवपूर्ण वक्त है भारत के लिए।
वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी ताजा रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को चाइना से भी बेहतर बना दिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर रशिया, लेकिन तीसरे नंबर पर चाइना नहीं, भारत है और चाइना चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 103 देशों की वायुसेना की शक्ति को मापा था। इस दौरान उसने केवल फाइटर जेट्स की संख्या ही नहीं देखी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का परीक्षण किया। यह संस्था वायुसेनाओं को कुछ खास पैमानों पर मापती है और इसके बाद उन्हें रेटिंग पॉइंट्स देती है। इसमें यह संस्था वायुसेनाओं की हमला करने की क्षमता के अलावा रक्षा करने की क्षमता भी देखती है और वायुसेना में लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, आधुनिकीकरण हो, मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, इनसे जुड़ी तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जाता है और इसी के आधार पर किसी भी देश की वायुसेना को रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। और इन्हीं पैमानों पर आंकते हुए इस रिपोर्ट में अमेरिकी वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना गया है। उसे 242.9 रेटिंग, 242.9 रेटिंग दी गई है। इसके बाद है रशिया लगभग आधे पर 114.2, फिर भारत है 69.4 पर और उसके बाद चाइना है चौथे नंबर पर 63.8 की रेटिंग के साथ। यानी यह संस्था मानती है कि भारतीय वायुसेना चाइना की तुलना में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मॉडर्न यानी आधुनिक और भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने वाली वायुसेना है। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास 543 लड़ाकू विमान है, जबकि चाइना उसे कहीं ज्यादा 2184 लड़ाकू विमान है। लेकिन उसका कहना है कि भारतीय वायुसेना ने भविष्य को देखते हुए 349 लड़ाकू विमानों को जोड़ने की तैयारी की है, जबकि चाइना ने इसको लेकर कोई तैयारी की ही नहीं है। चाइना अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने, एडवांस टेक पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जबकि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर ही नहीं, बल्कि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना सटीक हमले करने के साथ साथ दुश्मन के हमले पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में चाइना से बेहतर हो गई है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना टॉप 10 में भी नहीं है। इस सूची में पाकिस्तान की वायुसेना का नंबर क्या है? 18वें नंबर पर है। अगर आप देखें तो भारतीय वायुसेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते वो, इसीलिए उसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं।